बोस और चपरासी दोनों कानून के सामने आते ही डरते हैं। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद साहब को बड़ा एक अलग तरीके से गिरफ्तार किया गया है। आमिर सईद राह साहब, उनके भी घर पे छापा मारा गया। परवेज इलाही साहब कह रहे हैं कि उनको अगवा किया गया। अफगानिस्तान ने बड़ा सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल दिया है इस तमाम तर मामला में जो पिशावर अटैक को उनके साथ जोड़ा जा रहा था। ख्वाजा साद रफीक साहब जो है वो गेट के ऊपर हाथ बांधे खड़े और मरियम साहिबा आती हैं और वो उनके कंधे पे हाथ रख के चली जाती है। हम कोई कुत्ते नहीं है। वेरी वार्म वेलकम नाज़रीन, आई एम योर होस्ट अजीम बट एंड यू आर वाचिंग हालात हाज़िरा। नाज़रीन, मुल्क के अंदर इस वक्त बेचैनी की कैफियत जो है वो शुरू हो चुकी है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को या उनके सपोर्टर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है, जिसके अंदर हमने देखा कि साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद साहब को बड़ा एक अलग तरीके से गिरफ्तार किया गया है और अभी इल्ज़ामात जो हैं वो मज़ीद संगीन है उनके ऊपर। ये कहा जा रहा है कि उनसे शराब की बोतलें बरामद हुई हैं, वो नशे की हालत में थे। दूसरा, उनके पास से जो है वो राइफल्स और मुख्तलिफ गनें जो हैं वो भी बरामद हुई हैं। उसके ऊपर हम डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ एक यूट्यूबर हैं, पहले मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी काम करते रहे हैं, इमरान रियाज खान साहब, सपोर्टर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। फिर एक साबिक सेक्रेटरी लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन आमिर सईद राह साहब एडवोकेट, जो कि लीगल एडवाइज़र भी हैं मुस्लिम लीग काफ के, उनके भी घर पे छापा मारा गया। परवेज इलाही साहब कह रहे हैं कि उनको अगवा किया गया, वो गिरफ्तार है। उनके ऊपर भी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इकोनॉमी हमारी ज़ीरो हो चुकी है और अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो मुकम्मल तौर पे ख़राब हो चुकी है। जो पेशावर का वाक़या हुआ है उसके अंदर कुछ नए हक़ाइक़ जो हैं वो सामने आए हैं। पुलिस का ये कहना है कि जिसने धमाका किया उसने भी जो है वो पुलिस की ड्रेस पहनी हुई थी। पुलिस की वर्दी पहन के एक शख्स जो है वो अंदर दाखिल हुआ है और उसके बाद उसने खुदकुश बमबार ने जो है वो अपने आप को फाड़ा है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी लैप्स ज़रूर थी, पुलिस ने इसको तस्लीम किया और उनका ये कहना है कि पुलिस वालों ने, चूँकि वो पुलिस लाइन थी तो उन्होंने अपने पेटी बंद भाई समझ के जो है वो उसको जाने दिया, उसकी चेकिंग नहीं की गई है। यहाँ तक कि अभी जो नई तहकीकात आई हैं उसके मुताबिक ये कहना है कि टारगेट को, अपने टारगेट का पता नहीं था कि उसने कहाँ पर जो है वो ब्लास्ट करना है। उसने रास्ते में जिस बाइक से वो आ रहा था उसने रास्ते में किसी रिक्शे वाले से ये पूछा कि मस्जिद कहाँ है पुलिस लाइन वाली, उन्होंने उसको बताया और फिर उसके बाद वो एक ड्रामा क्रिएट करते हुए अपनी बाइक को घसीटते हुए पुलिस लाइन तक आया और उसके बाद उसने पुलिस वालों से अंदर जाने की इजाज़त मांगी और लोग, उसने चूँकि वर्दी पहनी हुई थी तो उसको अंदर जाने दिया गया और उसके बाद उसने अपने आप को ब्लास्ट किया। दूसरी बात जो कि ये कहा जा रहा था कि भाई जिस कदर शहादतें हो चुकी है और जिस लेवल के ऊपर ये धमाका हुआ है, ये मुमकिन नहीं लग रहा है कि ये कोई जो है वो सिर्फ खुदकुश बमबार हो, बल्कि बाद लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि ये शायद ड्रोन हमला हो गया या कोई इस तरह के मामला है, बारूदी जो है वो मवाद था। तो पुलिस ने जो है वो केपी पुलिस ने इसको भी जो है वो निगेट किया। उनका ये कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। चूँकि जो मस्जिद थी, मस्जिद के अंदर कोई पिलर्स मौजूद नहीं थे तो छत के ऊपर ही जो है वो दीवारें खड़ी हुई थी। तो जैसे ही ब्लास्ट हुआ दीवारें सबसे पहले जो है वो क्रैक हुई और वो टूटी हैं, जिसके बाद छतें जो है वो नीचे आई, जिसकी वजह से ज़्यादा शहादतें हुई हैं। तो ये एक ओवरऑल अब तक की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई है पुलिस की जानिब से और पुलिस का ये कहना है कि हर किसी को साइंसदान बनने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि जो वाक़या हुआ है उसके ऊपर जो है वो कह रहे हैं टारगेट के हम बिल्कुल करीब है कि किस तरीके से और किसने ये सारे मामला करवाया। लेकिन उस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग बड़ा वसूख से ये कह रहे थे कि TTP ने ये कर दिया है, तरीके तालिबान एक्टिव हो गया है। तरीके तालिबान ने एक तो निगेट किया कि हमने ये नहीं किया है, दूसरा अफगानिस्तान के साथ ताने बाने जोड़े जा रहे थे इस तमाम मामला के। अफगानिस्तान ने बड़ा सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल दिया। अमीर मुत्तकी जो उनके आई थिंक वजीर दाखिला हैं, उनकी वजारत को इंजॉय कर रहे हैं, चूँकि उनकी वजारतें भी थोड़ी डिफरेंट हैं, चूँकि वहाँ पर वो एक तालिबानी निज़ाम लेके चल रहे हैं तो उनकी वजारतों का हमें थोड़ा सी मिसअंडरस्टैंड हो जाता है मामला को। लेकिन अमीर मुत्तकी जो बड़े सीनियर रहनुमा हैं तालिबान के अफगानिस्तान के, उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भाई हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले अपने गिरेबानों में झांकें। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी और उन्होंने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा हम भाईचारे की बुनियाद के ऊपर अगर आपके साथ रवैया रख रहे हैं तो आपको भी चाहिए कि आप भाईचारे की बुनियाद के ऊपर ही रवैया रखें और कोई किसी किस्म के जो है ना वो हमारे ऊपर फजूल इल्ज़ामात लगाने की ज़रूरत आपको नहीं है। अफगानिस्तान ने बड़ा सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल दिया है इस तमाम तर मामला में जो पेशावर अटैक को उनके साथ जोड़ा जा रहा था। तो ये ताने बाने कहाँ ख़त्म होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब केपी पुलिस इसको किस तरह लेके जाती है और किस तरह से जो है वो इसको
एंड पोजीशन तक लेके जाती है। लेकिन उसके साथ साथ अब पॉलिटिकल जो बात है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शाहिदा खान अब्बासी साहब ने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे से इस्तीफा दिया PMLN के, और बड़ी सख्त रद्द-ए-अमल उसके बाद देखने में आया कि वो उन्होंने कहा कि मैंने 3 साल पहले ही कह दिया था कि अगर मरीम नवाज़ उसको लीड करेंगी तो मैं उसको सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ, चूँकि शाहिदा खान अब्बासी साहब का एक अपना पॉलिटिकल कदकाठ है और मुल्क के वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं वो, तो फिर उनका बनता नहीं है। इसी तरीके से हम भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ख्वाजा आसिफ हों, ख्वाजा साद रफ़ीक हों या दीगर जो सीनियर रहनुमा है परवेज़ रशीद साहब हों, इनका बनता भी नहीं है कि वो मरीम साहिबा के सामने जो है वो हाथ बांध के खड़े हों। और अभी हमने देखा कि एक वीडियो जो है वो बड़ी वायरल हो रही है जिसमें ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो है वो गेट के ऊपर हाथ बांधे खड़े हैं और मरीम साहिबा आती हैं और वो उनके कंधे पे हाथ रख के चली जाती है। तो ये एक बहुत ही बुरा जेस्चर है कि मरीम नवाज़ साहिबा जो कि उनके बच्चों की उम्र की हैं, अब वो साद रफ़ीक साहब को जो है वो कंधे पे हाथ रख के थपथपाएंगी। तो इस बुनियाद के ऊपर जो है वो हमने देखा कि परवेज़ रशीद ने जो है वो भी साथ ही बैठे हुए थे और राना सनाउल्लाह साहब भी, एक अभी इजलास हो रहा है। लेकिन शाहिदा खान अब्बासी साहब के बाद जो बहुत बड़ा नाम सामने आया वो आया सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब का। उन्होंने एक तो सेनेट के अंदर बड़ी खुल के तनकीद की अपनी हुकूमत पे कि भाई ऐसी गालियों वाली हुकूमत आप कर क्यों रहे हैं कि छोड़ दें। उसके बाद उन्होंने काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने भट्टो साहब का रेफरेंस देते हुए एक बात कही जिसके अंदर वो बेसिकली ये कहना चाह रहे थे कि हम जो है वो पॉलिटिकल वर्कर हैं और अगर हम पॉलिटिकल वर्कर हैं तो फिर हम आपसे तनकीद भी आप पे करेंगे, आपकी बातों पर जो है वो उससे इख्तलाफ भी करेंगे, चूँकि हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम कोई कुत्ते नहीं हैं। अगर आपको इख्तलाफ के बगैर लॉयल्टी वाली कोई शय चाहिए तो फिर कुत्ते पाल लें, लेकिन हम कुत्ते नहीं हैं। तो ये बात उन्होंने काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में बड़ी वाज़िया की है, भट्टो साहब का रेफरेंस देके। उसके बाद काशिफ अब्बासी साहब की भी ज़ुबान निकल आई कि ये क्या कह दिया। तो बहरहाल अगर सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब भी जो है वो इस तमाम मामलात में जो है वो सीधे हो जाते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि चौधरी निसार साहब ने भी इन्हीं बातों के ऊपर इख्तलाफ किया था, फिर शाहिदा खान अब्बासी हैं, अब सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब हैं। तो अब ये देखना होगा कि सीनियर रहनुमा जो है वो इस पार्टी को आगे लेके चलते हैं या मरीम नवाज साहिबा की अना इस पार्टी को आगे लेके चलती है। बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि मरीम नवाज साहिबा जो है वो आइंदा जनरल इलेक्शन से पहले मुस्लिम लीग नून के सियासी तबूत में आखिरी कील ठोक देंगी और इनके साथ कोई खड़ा होने को तैयार नहीं होगा। तो अपनी अना को साइड पर रखना होगा मरीम साहिबा को, अगर वो चाहती हैं कि मुस्लिम लीग नून का कोई मुस्तकबिल हो। अदरवाइज़ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जो कि PTI वाले भी पढ़ते हैं, मेरा ख्याल है कि वो फिर अब हमें होता हुआ भी नज़र आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बाकी इस तमाम तर मामलात में शेख रशीद साहब की जो मैंने सबसे पहले गुफ्तगू की थी उसमें मैं आपको आखिर में जो है वो दिफात बता देता हूँ कि किस दिफात के अंदर कितनी उनकी सज़ा है। शेख रशीद साहब के ऊपर 3 जो है वो बेसिकली मेन एलिगेशन जो है वो लगाए गए हैं, जिसके अंदर एक जो है वो काबिल ज़मानत है और 2 नाकाबिल ज़मानत जो है वो उनके ऊपर दिफात लगाई गई है। एक दफ़ा जो है वो दफ़ा 120 लगाई गई है जो कि नफ़रत अंगेज़ तकरीर की है, ये काबिल ज़मानत दफ़ा है जिसकी सज़ा जो है वो 6 माह की है, 6 महीने की सज़ा है। दूसरी उनके ऊपर जो है वो कैद और जुर्माने की है, दफ़ा 153 बगावत पर उकसाने की नाकाबिल ज़मानत दफ़ा है जिसकी सज़ा 5 साल है। उसके बाद इनके ऊपर एक और जो दफ़ा लगी है वो 505 की है, अवाम को इश्तियाल दिलाने की, और ये भी नाकाबिल ज़मानत दफ़ा है जिसकी सज़ा जो है वो 7 साल की है। तो ये दफ़ा जो है वो शेख रशीद साहब पर लगाई गई हैं। अलबत्ता शेख रशीद साहब उसके बाद जो है वो बड़ा बौखलाए हुए नज़र आए हैं। मुझे राना सनाउल्लाह साहब का एक ट्विटर का बयान याद आ गया है, अभी उन्होंने रात को ट्वीट की थी कि बोस और चपरासी दोनों कानून के सामने आते ही जो है वो फिर डरते हैं और घबरा जाते हैं। तो शेख साहब ने भी आज जो है वो अदालत में पेश होकर कहा कि जिसने भी मुझे आज तक गिरफ्तार किया उसकी हुकूमत नहीं रही है और 15 फरवरी के बाद देखें क्या हो जाएगा। एक नई तारीख शेख रशीद साहब ने दी है। बहरहाल इसके साथ साथ इमरान रियाज साहब को जो है वो FIA ने गिरफ्तार किया है, वो शायद मुल्क से फरार होना चाहते थे। वैसे तो वो कहते हैं कि वो टक्कर के बंदे हैं, लेकिन ये है कि वो टक्कर के लोग जो हैं वो भाग रहे थे तो उनको पकड़ लिया गया है। बहरहाल ये मामला कहाँ जाके रुकते हैं, अदालतें इसके ऊपर क्या जो है वो रिएक्शन देती हैं, ये वक्त आएगा तो हम आपको बताएंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।